बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज दो चीज़ों पे बात करना चाह रहा था। एक तो इंडोनेशिया के हवाले से कि क्या इंडोनेशिया में दूसरी शादी पॉसिबल है या नहीं है, और दूसरा ये वीडियो मैं वॉइस ओवर के साथ इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि इधर मैं विज़िट करने गया था। जकार्ता के अंदर है, जकार्ता पोसात में अंचल पंताई के नाम से ये प्लेस है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत आर्ट की यहाँ पे जो है ना दुकानें हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, आर्ट्स कर रहे हैं, और विजिटिंग के लिए बेस्ट प्लेस है जकार्ता के अंदर। जो भी बंदा इंडोनेशिया आता है वो इस जगह को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करे। बहुत रिलैक्स है, आपको बड़ा सुकून और पुरसुकून सी जगह है ये। बहुत अच्छा लगेगा इस जगह पे आपको एंजॉय करते हुए। और प्लेस खूबसूरत होने की वजह से आप यहाँ पे वीडियोस, फ़ोटो शूट वगैरह ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो जब भी आप लोगों का इंडोनेशिया आना हो तो अंचल पंताई जकार्ता पोसात में है, आप इस जगह का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा यहाँ पे विज़िट करके। इसके बाद ये आप वीडियो देखें तो फिर मैं वॉइस ओवर के साथ आपको डिटेल बताता हूँ। Hah? Ibu lagi ini apa? Ini apa commission ini pesanan dari gitu. apa nih Inggris? Oh, dari Inggris. Iya, dari Inggris pesanan. Ibu aslinya mana? Saya? Saya sih lahir di sini di Jakarta. Oh, di Jakarta. Itu Tapi ini tradisi kakek apa? Kakek saya dari Sumatera Barat, dia. Oh, ini dari Sumatera Barat. Orang Syekh di. Ini siapa? Ini saya. Tahu ya? Saya. Tahu. Tapi kalau di foto saya bagus, kalau untuk ini. Ibu tradisinya apa? Ondel-ondel gak? Kenapa? Tradisinya? Tradisi di mana? Tradisinya itu di Jakarta apa? Oh ya, ondel-ondel. Ondel-ondel. Tahu ya ondel-ondel? ताऊ। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों वीडियोस अच्छी लगी होंगी। ठीक है, और अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जो दो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था कि क्या इंडोनेशिया में दूसरी शादी पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ टॉपिक तो नहीं था, सिर्फ आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप थी कि और लंबी लंबी छोड़ें। तो पहली बात की तरफ आते हैं, क्या इंडोनेशिया में दूसरी शादी पॉसिबल है या नहीं। देखिए, मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, इसलिए मैं तो यूट्यूबर की तरह कोई कहानी गाड़ के तो आपको सुना नहीं सकता। ठीक है, मैं तो आप एक जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मेरी पिछली वीडियोस भी आपने देखी होंगी, आपको अंदाज़ा होगा कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो आप लोगों के साथ यही इन्फॉर्मेशन कि क्या इंडोनेशिया में दूसरी शादी पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर पाकिस्तान में भी दूसरी शादी करनी हो ना, तो पहली वाइफ से इजाज़त लेनी पड़ती है। और जो पाकिस्तानी इंडोनेशिया आके दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनको भी पहली वाइफ से परमिशन लेटर लेना पड़ता है, तब वो एम्बेसी उन्हें जकार्ता में एनओसी इशू करती है दूसरी शादी के लिए। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ें इतनी इजी नहीं है जितनी यूट्यूबर्स आपको जो है ना कहानी बना के अपना चूरन बेचने के लिए बता रहे होते हैं। अब इंडोनेशिया के अंदर क्या रूल है, इंडोनेशिया के अंदर ये रूल है जी, जिस वक्त अगर कोई मर्द दूसरी शादी करना चाहे लीगली तौर पे, तो सबसे पहले वो अपनी पहली वाइफ से परमिशन लेता है। और पहली वाइफ परमिशन देती है जब, तो उसके ऊपर पुलिस अपनी स्टैंप तक करती है। ठीक है ना, और पुलिस के सामने जाके वो बाकायदा एक्सप्लेन करती है जी हाँ मैं अपनी रज़ामंदी से इजाज़त दे रही हूँ। उसके बाद जब कवा के अंदर शादी होती है तो पहली वाइफ का वहाँ पे होना लाजमी होता है। अगर वो पहली वाइफ वहाँ पे नहीं है तो कवा वाले दूसरी शादी उनकी करवाते ही नहीं है।
ठीक है, ये इंडोनेशिया के अंदर रूल है। और अब इंडोनेशिया के लोगों की तरफ आप आ जाएं कि इंडोनेशिया के लोग हैं कैसे। मुझे 6 से 7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने चीज़ें देखी हैं इंडोनेशियन लोगों के साथ, मेरा उठना बैठना हुआ है। मैं उन्हें जिस हद तक मैं समझता हूँ, मैं आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इंडोनेशियन लोग तो बहुत इखलाकी हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। बुरे लोग भी हैं और हर माशरे में है, ये नहीं कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी हैं। अब इंडोनेशियन औरत है जो, वो कभी भी दूसरी औरत को एक्सेप्ट नहीं करती। ये चीज़ आप बिल्कुल 100% आप क्लियर हो जाएं कि इंडोनेशियन औरत कभी दूसरी औरत को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर अगर पहली वाइफ आपकी जो है, उसे पता चल जाए आप किसी दूसरी लड़की से चैट भी कर रहे हैं, चाहे वो जर्नल चैट ही क्यों नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों का फड्डा हो जाता है उसके साथ। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की औरत का माइंड कैसा है, ठीक है। और ये चीज़ तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना कि पहली वाइफ दूसरी के लिए इजाज़त दे दे। दूसरी शादी की इजाज़त तो वो कभी भी नहीं देती। जैसे ही उसे पता चलेगा कि इसका अफेयर चल रहा है कहीं, या ये ऑलरेडी शरई निकाह भी कर चुका है, या इसकी गर्लफ्रेंड है, ये उसके साथ जो है ना वो तोता मैना की कहानियाँ कर रहा है, उसे जैसे पता चलेगा उसने फ़ौरन तलाक ले लेनी है। इंडोनेशिया के अंदर तलाक बहुत ज़्यादा है, रेशो उसकी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है, जो लोकल इंडोनेशियंस हैं, ठीक है, मैं उनका आपको बता रहा हूँ, उनकी तलाक की ज़्यादा जो रेशो होने की वजह ही ये है कि जब वो बाहर कहीं अफेयर होता है, पहली को पता चलता है, वो तलाक ले लेती है। क्यों? क्योंकि पहली वाइफ कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करती दूसरी औरत को, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो उसने शरई निकाह करके शादी कर ली है, वो नहीं एक्सेप्ट करती। तो बाकी चूरन बेचने के लिए अगर मैं कहूँ जी, मैंने 4 कर ली हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे तो आप किसी के साथ अच्छी गपशप है, बैठ के उसके साथ वीडियो बना लें, जो मर्ज़ी कर लें, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि फ्रेंडली लोग हैं, ठीक है ना। ये लोग नहीं माइंड करते इस चीज़ का, फ्रेंडली लोग हैं। लेकिन वो एक चूरन बेचने की हद तक होता है। अगर रियल हो ना, तो बंदा फिर वॉइस भी साथ बताता है कि क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे क्या किस टॉपिक की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ें देखें, तो खुदा के वास्ते आपको कि यकीन मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। ये सिर्फ़ एक चूरन बेचने का नया अंदाज़ है जो बिक नहीं रहा, और बेचने के लिए जो है ना नई नई कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इंडोनेशिया में। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी लोग मेरे साथ रब्ता करके ये भी पूछते हैं कि भाई हम लोग ऑलरेडी मैरिड हैं पाकिस्तान में, ठीक है। कुछ लोग सऊदीया, दुबई, किसी और कंट्री में रह रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी इंडोनेशिया आके शादी करना चाहते हैं, लेकिन पहली वाइफ से इजाज़तनामा हम बाहर से तो बनवा सकते हैं, उससे नहीं करवा सकते। तो मैं उन लोगों के लिए भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं आपको जो सर्विस दे सकता हूं, मैं आपको जस्ट और जस्ट वीज़े से रिलेटेड आपको सर्विस दे सकता हूँ। होटल बुकिंग होगी, एयर टिकट हो गया, इमिग्रेशन के हवाले से गाइडलाइन होगी, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर होने हैं वो कैसे प्रिपेयर होने हैं, उनके टेम्पलेट्स वगैरह, ठीक है ना, ये चीज़ें, या प्रोसेस कौन सा है, कौन से दफ्तर जाना है, क्या करना है, ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और ये सर्विसेज दे सकता हूँ। अब किसी का डॉक्यूमेंट्स मैं जो है ना बनवा के नहीं दे सकता, ना हम कोई ऐसा इलीगली या अपनी जो है ना सर्विस से हट के काम कर रहे हैं, चीज़ें आपको खुद ही करनी है। तो ऐसे लोग तो बराए मेहरबानी जो है ना रब्ता करने से पहले देख लिया करें कि जो चीज़ें पॉसिबल हैं उनके ऊपर बात किया करें। उसके बाद अब आ जाते हैं आखिरी 1-2 मिनट हैं तो थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी छोड़ लेते हैं, ठीक है। वो आजकल पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है ना कि 3 दफ़ा वो तस्बीह घुमाई और फिर कर दिया छुफ, ठीक है ना। ये वही छुफ वाला चूरन है। 3 दफ़ा तस्बीह घुमाई, दूसरी शादी होगी, फिर 3 दफ़ा घुमाई, तीसरी शादी होगी, फिर 3 दफ़ा घुमाई, फिर चौथी होगी, ठीक है, फिर सुबह होगी, आँख खुल गई। और उसके अलावा फिर इससे भी ज़्यादा लंबी छोड़ते हैं ऐसे कि मेरी 5 कंपनी है। मेरी तो खैर एक ही या 5 नहीं है, मुझे तो एक ही पता है, लेकिन वो 5 हैं किधर इसका नहीं है इल्म। बस हैं 5, नाम क्या है ये भी नहीं पता, कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं ये भी नहीं पता, क्योंकि लंबी छोड़नी है तो फिर लंबी ऐसी ही छोड़ी जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ी बहुत गपशप थी और जर्नल इन्फॉर्मेशन थी कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं इंडोनेशिया में, ठीक है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं ये चीज़ें। किसी भी ऐसे जो है ना चूरन बेचने वाले का
आप ख़ुद भी अपने माइंड से सोचें एक दफ़ा, और अपना टाइम भी ज़ाया ना करें, अपने पैसे भी ज़ाया ना करें, और अपने जो मामलात जहाँ पे भी आपके चल रहे हैं वो भी ख़राब मत करें। ऐसी चीज़ें आपके मामलात ख़राब कर सकती हैं, तो ख़ुद भी अवॉइड करें। जब भी इंडोनेशिया आपका आना हो तो 2 जगहों पे आप लाजमी जाएं, एक कोटा तोआ वो भी जकार्ता में है, और एक अंचल पंताई बीच है ये यहाँ पे। दोनों रिलैक्स हैं, खूबसूरत जगह हैं, विजिटिंग प्लेस हैं। इंडोनेशिया में ऐसे तो बहुत जगह हैं, लेकिन मोस्टली लोग क्योंकि सकर्नो हाता उतरते हैं तो ये जकार्ता के अंदर हैं, तो ये उन्हें करीब पड़ती हैं। तो इन्जॉय के लिए आप लोग इन 2 प्लेसेस पे स्पेशली जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा इन दोनों जगहों पे एंजॉय करने का। उसके अलावा जब आप आ जाएं तो फिर और मुख्तलिफ बुगर अली साइड पे, पुंचुक अली साइड पे और जावा वाली साइड पे काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस भी हैं, ठीक है। लेकिन ये अंचल पंताई जब मैंने विज़िट किया तो मुझे जावा की फीलिंग्स आई, क्योंकि जावा के अंदर मैंने ऐसी जगह देखी हुई थी जहाँ पे मैं जाता रहता था और रिलैक्स करता था। तो मुझे तो यहाँ पे पर्सनली विज़िट करके बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ। तो ये अब एग्जिस्टिंग है। जब हम निकल रहे थे वापसी के लिए, ठीक है, मेरे साथ एक दोस्त था, तो हम दोनों आए थे जकार्ता किसी और काम से, लेकिन हमने कहा चलें करीब में जाके विज़िट करते हैं। तो उम्मीद है तमाम दोस्त किसी बात का बुरा नहीं मनाएंगे। जो चीज़ कोशिश की है इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, क्योंकि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मैं ना तो यूट्यूबर हूँ, ना मुझे वीडियोस बनानी आती हैं। तो अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो कुछ भी ना कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।